उत्तराखंड में 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है कांवड़ यात्रा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी बड़े अधिकारियों के साथ हरिद्वार में बैठक करेंगे और इसे लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड में यात्रा पर आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा, गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसको लेकर होटल कारोबारी, व्यापारी और सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से थूक जोहात की घटनाएं सामने आई है, उसके मद्देनजर ये कदम जरूरी है और साथ ही कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवसायी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन और अपनी पहचान दर्शानी होगी। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इसलिए कांवड़ यात्रा की तैयारियां अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल ये बैठक लेंगे। मेरे साथ सहयोगी विनोद उत्तराखंड से लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, कल बेहद अहम बैठक होनी है, कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है, क्या कुछ अपडेट? और हरिद्वार पहुंचेंगे और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे और हर साल की तरह करीब 4 से 5 करोड़ यात्री यानी जो श्रद्धालु हैं कांवड़ यात्रा के दौरान आते हैं, उससे पहले एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग होगी जिसमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से जहां से कांवड़ यात्री उत्तराखंड में आते हैं उनके अधिकारियों से बातचीत होगी। और उसके अलावा कल मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक हरिद्वार में करेंगे जिसकी तैयारियां, कांवड़ की तैयारियां आखिर कितनी है। और ये भी महत्वपूर्ण है इस बार कि हाल में धामी सरकार ने पिछली बार भी ये फैसला किया था कि जो जितने भी कारोबारी हैं यानी जो कांवड़ यात्रा मार्गों के दौरान जो ढाबे हैं, होटल्स हैं या रेडी ठेले वाले हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, यानी जो नेम प्लेट है वो उनको दर्शानी पड़ेगी। क्योंकि पूर्व में जिस तरह से आज अभी हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सुना, उत्तराखंड में तमाम कुछ ऐसे मसले देखने को मिले थे जिसमें चाय में थूकता हुआ आदमी नजर आया, थूक जिहाद या तमाम ऐसे किस्से हैं। उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, यानी जो कांवड़ यात्रा मार्ग होगी उस पर तमाम जितने भी कारोबारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी नेम प्लेट के माध्यम से दर्शानी होगी। ये एक कंपलसरी फैसला धामी सरकार का है और जिस तरीके की तैयारियां हैं उससे पहले ठीक तमाम राज्यों, करीब 6 से 7 राज्यों से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री उत्तराखंड आते हैं, हरिद्वार आते हैं, गंगा जल चढ़ा लेके जाते हैं। तो उसकी क्या तैयारियां हैं और डीजे की किस तरीके की पाबंदी रहेगी, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री कल बड़ी बैठक हरिद्वार में करेंगे। तमाम जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अफसर उसमें रहेंगे, मुख्य सचिव खुद उसमें रहेंगे और खासतौर पर क्या आखिरकार जो अंतिम तैयारियां हैं, क्योंकि अब समय कम नहीं है, क्योंकि 11 जुलाई से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा का संचालन शुरू होगा। आईओसी और उससे ठीक पहले जितनी भी जो तैयारी कांवड़ यात्रा को लेकर है उसको मुकम्मल करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है और निश्चित तौर पर करीब 4 से 5 करोड़
जो श्रद्धालु है उनका अंदेशा राज्य सरकार ने लगाया है कि इतने श्रद्धालु इस बार आ सकते हैं। और उससे ठीक पहले यानी कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मीटिंग होगी और उसके बाद में जो डीजीपी उत्तराखंड के हैं उनकी अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्य हैं जहां से कांवड़ यात्री उत्तराखंड आते हैं और उनके साथ में किस तरह से समन्वय बनाया जाए उसको लेकर एक बड़ी बैठक डीजीपी की अध्यक्षता में होगी। लेकिन ठीक उससे पहले कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ी बैठक हरिद्वार में लेंगे। कांवड़ यात्रा और तमाम जो यात्रा मार्ग हैं उनका भी वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे आयोजित। तो लिहाजा एक तरफ जहां चार धाम यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में लगातार हो ही रही है और उसके बाद में कांवड़ यात्रा भी एक चुनौती राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ साथ जो प्रशासनिक अमला है उनके सामने रहती है। लिहाजा 4 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अंदेशा राज्य सरकार ने लगाया है। जी चलिए विनोद, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।